नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर हमारा वीडियो आधारित है और हम बता दें कि इस प्रकार के वीडियो को हम क्यों आज लेकर आए हैं। चूँकि जो हमारे कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों पास हो गए हैं, 10वीं के भी पास हो गए हैं, तो जो विद्यार्थी 12वीं के हैं उन्हें तो क्या है, अगली कक्षा के लिए महाविद्यालय में एडमिशन लेना ही होगा, तो उन्हें स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आवेदन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम चर्चा वीडियो के अंदर करेंगे ही कि किस प्रकार से हमको आवेदन लिखना है। लेकिन आवेदन के साथ में हमें क्या लगाना है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो जो हमने कक्षा 12वीं की अगर उत्तीर्ण किया है, तो 12वीं की जो अंकसूची है उसकी हमको छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना होगा। क्योंकि छायाप्रति अगर आपको स्कूल से या तो अंकसूची मिल जाती है, उसकी छायाप्रति लगा लेंगे, और नहीं मिलती है तो रिजल्ट आने के बाद जो प्रिंट आउट हम इंटरनेट से निकालते हैं, उस इंटरनेट की जो प्रिंट आउट होती है उसकी छायाप्रति भी हम लगा सकते हैं आवेदन के साथ में। इसके बाद आवेदन करने के कितने दिन पश्चात हमें यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत होगा, तो आवेदन करने के 3 से 15 दिन का समय होता है। लेकिन अगर यदि कोई संस्था में, विद्यालय में सर्टिफिकेट या आवेदन आपका प्रमाण पत्र जल्दी बन जाता है, तो वहाँ की व्यवस्था के अनुसार आपको जल्दी भी दिया जा सकता है। आपका वहाँ पर जो दूरभाष नंबर आपका लिया जाता है, उसके माध्यम से आपको सूचना करके बुला लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है आपको न्यूनतम 3 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है जो प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके पहले आपका बुक बैंक वगैरह पुस्तकें जमा होना, शुल्क निर्धारित विद्यालय का जो भी है वो आपको जमा करना होता है। इसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संस्था पंजीयन। संस्था पंजीयन एक ऐसा पंजीयन होता है जब हम किसी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो वहाँ पर हमें नामांकित किया जाता है। तो उस विद्यालय का जो नामांकन है उसके आधार पर ही हमारा शाला अभिलेख का जो पन्ना क्रमांक होता है, वहाँ से हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र का जो आंकड़े होते हैं वो वहाँ से लिए जाते हैं। तो उसका पंजीयन क्रमांक हमें पता होना चाहिए, और ये पंजीयन क्रमांक कक्षा 9वीं की अंकसूची में या 11वीं की अंकसूची में होता ही है। और अगर हमें नहीं पता चल रहा है तो हम हमारे कक्षा शिक्षक के माध्यम से उस संस्था के पंजीयन को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आवेदन पर हमें हमारा दूरभाष नंबर भी लिखना है, हमारे पालक के पिता के हस्ताक्षर करवा के लाना है, और साथ ही हमारे जो कक्षा शिक्षक हैं उनके भी हस्ताक्षर करवाना है, इस बात के प्रमाणीकरण के लिए कि हमारा पुस्तकालय से या विद्यालय से कोई लेन देन नहीं है, सब हमारा पुस्तकें जमा हमने कर दी है। और जो रिजल्ट है वो भी हमारा कक्षा शिक्षक अप्रूव हमको कर करके देता है। और अगर हमारे पास पंजीयन नहीं है तो वो भी हम क्लास टीचर से हमारे ले सकते हैं। तो क्लास टीचर जो भी है उनसे हमारा ये सारी चीज़ें ले पाते हैं। आगे हम देखते हैं तो किस प्रकार हमको जो है आवेदन लिखना होता है। देखिए, मैंने यहाँ प्रयास किया है। प्रति श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अवंतीपुर बड़ौदिया। हम अवंतीपुर बड़ौदिया से हैं तो अवंतीपुर बड़ौदिया या जिस भी संस्था से आप हैं वहाँ का आप अपना नाम लिख करके और एड्रेस लिख सकते हैं, जिला शाजापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अवंतीपुर बड़ौदिया से कक्षा 12वीं, अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो यहाँ 12वीं लिखेंगे, या अन्य कोई विषय के छात्र हैं तो कक्षा के छात्र, तो वहाँ पे आप ये जो है यहाँ पे कक्षा लिख देंगे। वो कक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे द्वारा विद्यालय से के किसी भी विभाग में कोई बकाया राशि नहीं है, और मैंने पुस्तकालय विभाग का लेन देन भी चुका दिया है। अब उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में प्रवेश है तो मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। देखिए, यहाँ पे विशेष बात है कि उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं, जबकि आपको कहा जाता है कि आप आवेदन कीजिए। तो आप अक्सर टीसी के लिए जब एडमिशन कॉलेज में लेना होता है तो हम लिखते हैं कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, या इस तरह से नहीं। जो वास्तविक कारण है वही हमें लिखना चाहिए। हमें लिखना है कि मुझे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। हाँ, अगर यदि ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र हो गया है या कोई दूसरी वजह से हम स्कूल चेंज कर रहे हैं, तो हमको वही रीज़न वहाँ पे लिखना चाहिए। आगे हम चलते हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे मेरा विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करें, और मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। थोड़ा सा हमारे शब्दकोश का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि पालक के हस्ताक्षर करवा के लाएंगे, यहाँ पर हम कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे, संस्था का जो पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ लिखेंगे अगर हमारे पास उपलब्ध है, और नहीं है तो फिर हमारे क्लास टीचर से हम वो ले सकेंगे। इसके बाद में हमारा स्वयं के जो प्रार्थी है उसका हस्ताक्षर या नाम और पूरा लिख करके रोल नंबर और मोबाइल नंबर भी जरूर आप लिखें यहाँ पे। इस तरह से हम विद्यालय में ये आवेदन प्रस्तुत करेंगे, और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद हम जो है
पता कर लेंगे कि हमें कितने दिन बाद वहाँ पर उपस्थित होना है। निर्धारित शुल्क जमा करके इस आवेदन के लिए, प्रमाण पत्र के लिए संस्था द्वारा जो भी निर्धारित शुल्क है वो जमा करें। शुल्क जमा करने के बाद उसका रसीद प्राप्त करें और उसके बाद ही आपको जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र समय से मिल पाता है। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद आया हो तो उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर अब आप चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।